मैं कोशिश करूंगी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। हम लॉयर को बुलाते हैं, बात करते हैं, कुछ रिजॉल्व कर लेंगे। कोर्ट सेटलमेंट की थी ना, क्या हुआ? मुझे समाना से ठीक वाइब्स नहीं आ रही। ये बिजनेस प्लान हमारा तो नहीं है, इससे नाइमा को क्या फायदा होगा? अरे सरा फायदा छोड़े, आप ये सोचें कि इसमें मेमूना कमाल का कितना नुकसान होगा। मैं झूठी शादी को नहीं मानता, समझ आ रही मेरी बात? शादी तो सच में हुई है, बस ये अलग बात है कि तुम सच से भाग रहे हो। लेकिन टीचर ने तो कहा था सब बच्चे अपने रियल मामा और पापा के साथ रहते हैं। मैं भी रहना चाहती हूँ मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह। मैं सनम को जब देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। एहसास होता है कि माँ के बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। ये क्या है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। फुरकान, क्वाइट इम्प्रेसिव। समीउल्लाह की प्लानिंग लगती है ये तो। वैसे एक बात समझ नहीं आई, ये बिजनेस प्लान हमारा तो नहीं है, इससे नाइमा को क्या फायदा होगा? अरे सरा फायदा छोड़े, आप ये सोचें कि इसमें मेमूना कमाल का कितना नुकसान होगा। फुरकान, मैं तुम्हें इतना अक्लमंद नहीं समझता था। सही जगह पहुंचे हो तुम। असली हीरे की कदर तो जौहरी जानता है। सर, आप क्या करेंगे इसका? तुम बस देखते जाओ। सर, जो भी हो मेरा नाम नहीं है, ये बात मैं ऑलरेडी नाइमा मैम को बता चुका हूँ। यार फुरकान, एक तो तुम डरते बहुत हो। किसी दिन आओ ना मेरे घर डिनर पर, तो मैं दिखाता हूँ बीवी को औकात में कैसे रखा जाता है। चक्कर लगाना। ठीक सर, थैंक यू। ये सुनो, क्या कर रही हो? ये कपड़े आयरन किए थे, बस वही लटका रही हूं अलमारी में। तब लाओ, ये ज्यादा सनाया बनने की कोशिश मत करो। मुझे किसी की जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी होने का हक निभा रही हूँ। मैं झूठी शादी को नहीं मानता, समझ आ रही मेरी बात? शादी तो सच में हुई है, बस ये अलग बात है कि तुम सच से भाग रहे हो। हर नजर आने वाली चीज सच नहीं होती, वहम भी तो हो सकता है। ये क्या है? कपड़े हैं और क्या है? वो कपड़े तो मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अलमारी में नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो और कपड़े भी लेके जाओ, वरना जला दूंगा इसको, फिर रोती रहोगी तुम। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो उस वक्त कहाँ क्यों की थी? तब क्यों कहा था कबूल है कबूल है कबूल है? तब कह देते ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और रही बात कपड़ों की और मेरी, तो ये कपड़े और मैं यहीं पर रहेंगे, आदत डाल लो। इन घटिया चीजों की ना मुझे कभी जिंदगी में आदत नहीं डलेगी। ये कपड़े लो, तुम भी बाहर निकलो, ना तुम्हारे कपड़े यहाँ रहेंगे ना तुम रहोगी। गेट आउट। लेके जाओ इसको। आपने कहा था आप मेरी फ्रेंड से बात करवाएंगी। दोपहर में करवाई तो है। नहीं, मुझे अभी रुचा से बात करनी है। मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूँ फिर करवाती हूँ। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। हो ना ले।
हेलो, किससे बात कर रही हो आप? और ये किसका नंबर है? वलीद। इसका मतलब है कि अनम ने मुझे कॉल की थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी टीचर का। आपने फेरी मॉम से तो कहा था कि आपको अपनी फ्रेंड से बात करनी है। ये ख्याल रखिए उसका। मैंने कहा भी था किसी अजनबी से बात ना करें। वो स्ट्रेंजर नहीं है, मेरी टीचर है और मुझे मेरी टीचर से बात करनी है। आप उनसे बात नहीं कर सकते बेटा। पापा बहुत बुरे हैं, रपुंजल के पापा की तरह आप भी बहुत बुरे हो रहे हैं। अनम, वेट, मैं खुद बात करूंगा अनम से। वलीद, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। वो घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गई है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सामने वाली शातिरा। उसने अनम का ज़हन ऐसा बना दिया, हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। कौन है? समाना। हाँ, तो वापस आ गई है और इस बार उसने अनम को टारगेट किया है। लेकिन मैं उसे इस बार भी जीतने नहीं दूंगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप अपनी टीचर का नाम जानती हैं? उन्होंने बताया वो कौन है? पर वो मेरी रियल मॉम को जानती हैं। आप मिलना चाहती हो अपनी रियल मामा को? यस। अगर उन्होंने आपसे कहा कि आपको पापा को छोड़ना होगा तो? लेकिन टीचर ने तो कहा था सब बच्चे अपने रियल मामा और पापा के साथ रहते हैं। मैं भी रहना चाहती हूँ मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपकी मामा से और इस मसले को सॉर्ट आउट करता हूँ। आपको पता है मेरी मॉम कहाँ है? नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। थैंक यू पापा। अब चल के खाना खाएं? यस, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल के देखते हैं फेरी मॉम ने क्या बनाया तुम्हारे लिए आज। आ जाओ। आराम से अम्मी, आराम से, आराम से, ठीक हो जाएगा। अल्लाह, आराम से, अभी भी मेरा सर ना यूं नहीं, आराम से, आराम से, आराम से। हाय, हटाइए चादर भाई। हाँ, ये चुप हटाते हैं। हाय अल्लाह मियाँ, घर आखिर घर ही होता है। अस्पताल की बदबू सूंघ के ना तंग आ चुकी थी मैं तो। अम्मी, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके फ्रैक्चर हुआ है, घर के काम मत करना शुरू कर दीजिएगा। तो अम्मी ने कौन सा डांस करना शुरू कर देना है?
हंसा भी नहीं जा रहा मुझसे। घर के सारे काम तुझ में डाल के कसम से मैं तो भंगड़ा करूंगी। आप मुझे वैसे ही कह देती, यूं हड्डी पसली तुड़वाने की क्या जरूरत थी। जानबूझ के थोड़ी किया मैंने, बस हो गया, क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, फुरकान के आने का वेट मत कीजिएगा, मैं बस निकल रही हूँ। रुक जाती थोड़ी देर के लिए। अनम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा, उसको ज़रूरत है मेरी। सही है। शाबाश है बेटा, तुम अनम का कितना ख्याल रखती हो। एक मैं थी जिसने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, देखभाल नहीं की तुम्हारी सही तरफ से। ऐसे मत बोले अम्मी, बस अनम को जब देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। एहसास होता है कि माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अब तो शायद उसको भी मेरी ज़रूरत ना पड़े। क्या मतलब? अनम को तुम्हारी ज़रूरत क्यों नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं, घर में टेंशन इतनी है, मैं पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ। मैं बस निकल रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। चादर उड़ा, हटा ये सारी चीज़ें। कोई जूस बना के ही पिला दे माँ को, मेरा बच्चा। शाबाश। घर का सुकून। क्या हुआ? क्या केस बना है? तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है। किस चीज का केस? देख लो। What? अनम की कस्टडी का केस? इसी की कसर रह गई थी। हाउ डेयर शी, सब कुछ सेटल्ड है, फिर केस कैसे Calm down, वलीद। Just calm down। आप कह रही हैं काम डाउन? जब सब कुछ पहले सेटल हो चुका था, फिर ये केस किस लिए? क्या कहूं मैं उनको? उसे कैसे समझाऊंगा कि उसकी मां अचानक हमारे माजी से निकलकर हाल में सामने आके खड़ी क्यों हो गई है? वलीद रिलैक्स। मैं कोशिश करूंगी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। हम लॉयर को बुलाते हैं, बात करते हैं, कुछ रिजॉल्व कर लेंगे। कोर्ट सेटलमेंट की थी ना, क्या हुआ? मुझे समाना से ठीक वाइब्स नहीं आ रही। उसने कुछ सोच समझकर ही अनम को अप्रोच किया। लेकिन वलीद, हम एक माँ को उसकी बच्ची से मिलने से रोक नहीं सकते। मैं रोकूंगा। मैं अनम को समाना से मिलने से रोकूंगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अनम समाना को नहीं जानती। अगर मैंने मिलने की इजाजत दी तो खुदा जाने अनम के ज़हन पर क्या असर होगा। क्या असर पड़ जाएगा? अनम के जहन में उसकी माँ का अक्स ऑलरेडी है और हम उसको मिटा नहीं सकते और हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम प्लीज इस मामले से दूर रहो। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। वलीद, दिस इज नॉट राइट। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे समाना से मिलना होगा। हरगिज़ नहीं। तुम समाना से कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करोगे। जो भी कुछ होगा लॉयर्स के थ्रू होगा, कोर्ट के थ्रू होगा। अगर तुम्हारी बात या मुलाकात को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या करोगे? क्या चाहती हैं आप? मैं हाथ पे हाथ धरे बेबसी से तमाशा देखता रहूं? इस वक्त हालात का तकाजा यही है कि सब्र करो।
ऑलरेडी वो स्टूपिड यूट्यूबर की वजह से हमारे बिजनेस में हमें नुकसान हो रहा है। अब ये बात निकलेगी तो बिजनेस फ्रेटर्निटी में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? एक मिनट, आप बिजनेस के बारे में सोच रही हैं? और अनम, उसका क्या? मैं अनम के बारे में ही सोच रही हूं। बिजनेस है तो हम हैं। बिजनेस है तो तुम्हारी साख है, तुम्हारी ताकत है, जिसके बल पर तुम कस्टडी जीत सकते हो। फिलहाल सेटलमेंट के बारे में सोचो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की थी ना, क्या नतीजा निकला उसका? कुछ भी नहीं। इस बार मैं अदालत में केस लड़ूंगा। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, मैं उसे मोहरा बनने नहीं दूंगा। वलीद, you are going to complicate matters even more.